越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。मैंने कहा ना मेरी चिंता मत करो। एंडिंग। जुआन, मैं सुएन, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ? शेंशन यांग, तुमने देखा नहीं वो क्या कर रहा था? ज़्योमा, तुमने जैसा देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अभी भी समझाना है? शेंशन यांग। शेंशन यांग, शिंचन यांग, शिंचन यांग। शेंशन यांग। ज़्योमा, ज़्योमा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने अपनी आंखों से देखा था कि क्या हुआ था। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुमने उसे अवॉइड नहीं किया। मुझे बस डर था कि वो गिर ना जाए। लेकिन वो अभी तुम्हारे दिल में है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, सचमुच, भरोसा करो। सचमुच? सचमुच, अगर तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो मैं एक पिल्ला हूँ। वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है। इस कर्ज के बारे में, हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। तुम अभी तक गुस्सा हो? सीनियर ब्रदर, शेंशन यांग कैसा है? हाँ, मेरा भाई कैसा है? उसकी दिल की बीमारी और बढ़ गई है। अभी वो डेंजर में नहीं है, पर अभी भी अनकॉन्शियस है। दिल की बीमारी? शेंशन यांग को दिल की बीमारी है? तुम दोनों फिर से आ गए, हाँ? यूजियमा, तुमने ही मेरे भाई को धक्का मारा है ना? शेंगेंग को कॉन्गेंशियल हार्ट डिजीज है। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि वो मेरे टीचर का पेशेंट है। उस वक्त मैं एक इंटर्न था। मैंने मेरे टीचर को असिस्ट किया था उसकी डिजीज में, पर अनफॉर्चुनेटली उसका डिजीज कभी क्योर ही नहीं हो पाया। उसे एक दिल की बीमारी है? तुम प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। तुम्हें उसके डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था? उसकी बीमारी ठीक होने का कोई उम्मीद है? सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही एक रास्ता है, पर उसमें सक्सेस से 50% होता है। हालांकि मुझे नहीं पता वो हमेशा इनकार क्यों करता है। डॉक्टर जू, पेशेंट को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है नर्स, मैं समझ गया। और तुम एक बात याद रखना, उसके सामने कोई एक्सप्रेशन मत दिखाना। ठीक है। तुम जितने रिलैक्स अपीयर करोगी उतने उसकी कंडीशन बेटर होगी, ठीक है? तुम जाओ, मैं यहीं पे हूँ।
जियोफे ने तुम्हें क्या बताया अब तुम्हें और ज्यादा डराने के लिए? शेनचेन यांग, तुमने मुझे हार्ट डिजीज के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या ये कोई बड़ी बात है? क्या कपड़ों पे प्रिंट करा लूं इसे, या फिर एक हॉट ब्रांड बनाए जिंग सैंगपिंग चाइनीज नाम के साथ और इंग्लिश वर्जन सीएसटी? ये दिलचस्प लगता है ना? क्या तुम इस बारे में सीरियस हो सकते हो? देखो, प्लीज मरना मत, ओके? मैं यकीनन नहीं मरूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, मुझे डर था कि कोई तुम्हें डरा ना दे। इसके अलावा तुम कहते थे कि मैं 1000 साल का खतरा था। मैं नहीं मरने वाला। तुम 1000 साल के मॉन्स्टर हो। हैं? तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें 1000 साल का राक्षस कहा था? सच कहूं तो मैं तुम्हारी डायरी अपने साथ रखता हूँ। क्या कहा? लेकिन मुझे बताना है कि मैंने इसे नहीं चुराया। लीना ना ने मुझे दी। कल मैं इसे तुम्हें वापस देने वाला था। लीना ना? तो इसका मतलब कि तुमने मेरी डायरी पढ़ ली थी, है ना? अगर मैं कहूँ मैंने इसे नहीं पढ़ा, तुम भरोसा करोगी? शेनचेन यांग, मैं मरीज हूँ, तुम चिल्ला कर बात कर रही हो। कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो? हाँ? मुझे दो। हाँ? मुझे लगता है वो कर सकती है। मैं उससे बात करूंगी। घुसिया अब उसे करने दो, पर मारूंगा तुम आ जाओगी तो वो डर जाएगी। तुम्हारी नजर में मैं बहुत डरावनी हूँ क्या? नहीं 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 नहीं। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो जियो? सेंचन यांग के बारे में क्या सोचती हो? वो कुछ लोगों के लिए वो बहुत परेशानी क्रिएट करता है। वो शो ऑफ करता है, इंटरफेयर करता है। वो अपने काम को भी खेल के जैसे लेता है और लोगों को सिंसियरली नहीं लेता है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे मौत का डर है। वो मरने से डरता है और जिंदगी का हर एक पल जीना चाहता है खुशी से। इसलिए वो जिंदगी को एक गेम जैसा सोचता है। वो जो कुछ भी करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ये बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। तुम्हें पता है वो क्यों ग्रेजुएट नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में बुरा है। वो सिर्फ जानना चाहता है कि उसकी बीमारी इतनी हार्ड क्यों है। बचपन से ही उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे। जूफई का टीचर जो शेनयांग के डॉक्टर हैं, उन्हें मैंने ज़बरदस्ती पूछा था। उन्होंने कहा था शेनयांग ग्रेजुएशन से पहले मर जाएगा, इसलिए वो ग्रेजुएट नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता है वो ग्रेजुएट होगा तो मर जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया ताकि मुझे तुम्हारी मदद मिल सके। अब सर्जरी करना ही एक आखिरी रास्ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो मना कर रहा है और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता। और मुझे लगता है कि तुम उसे कन्विंस कर सकती हो। क्या? हाँ, सिर्फ तुम। हाँ, उसे कन्विंस करने में तुम्हें हेल्प करूंगी। इसे हेल्प नहीं कह सकते, ये तुम्हारा कंप्लीट टास्क है। और तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को शो नहीं करेगा। क्या कहा? तुम्हें पता है तुमने मुझसे 3 लाख उधार लिए हैं। तुम्हारे दोस्त के मॉम की सर्जरी करवाई थी। तुम इतनी भोली कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ किसी ने फ्री में कर दिया है तुमको? और अगर ऐसा है तो फिर ये काम भी सेन चांगयान ने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें उसे बचाने के लिए ये करना होगा।
मैं शेंशन यांग को कन्विंस करने में हेल्प करूंगी, लेकिन जुआन की बात करें तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यूजी अम्मा, सिर्फ सेन चैन यांग ही मेरी फैमिली है और उसके ट्रीटमेंट के बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकती, समझ रही हो ना? खाना ठंडा था, इसलिए मैंने उनसे आपको अलग से खाना लाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से ये उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना कि इसने मुझे बताया था। मैं आपको डायरी वापस देता हूँ, मुझे इसे आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए। ग्यूजियामा, अपनी डायरी में मेरा 2 बार उल्लेख करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। पानी दे दो मुझे। मैं इसे पकड़ नहीं सकता। गुजियामा, मेरी बहन ने तुमसे कहा था कि तुम उसे मत जाने दो। अब मेरा छोटा दिल किसी झटके से उबर नहीं सकता। मैं यहाँ ज्यूफी से मिलने आया था, फिर मैंने तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ा। तुम प्राइमरी कार्डियोलॉजी से पीड़ित हो। अगर तुम टाइम पे दवाई लो और ठीक से आराम करो और जल्दी से सर्जरी करवा लो, यही सही रहेगा। तो फिर क्या, तुम आसानी से मुझे चिढ़ा सकते हो। हम तुम्हें इरिटेट नहीं करने जा रहे हैं। तुम उसे मेरे सामने क्यों आने देती हो? फिर तुम जानती हो ना कि एक्स के बॉयफ्रेंड को देखना टफ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जरा शांत रहो। अगर तुम सर्जरी कराने के लिए सहमत हो तो मैं जुआन को अपने साथ यहाँ नहीं लाऊंगी। अगर तुम सर्जरी के लिए तैयार हो तो फिर मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। सचमुच? हाँ बेशक। तो फिर मैं अभी भी ऐसा नहीं करना चाहता। वो तो बहुत जिद्दी है, हमें उसे कैसे मनाना चाहिए? चिंता मत करो, वो ठीक मान जाएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसके बर्तावों से पता चल रहा है कि उसे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो क्या होता है? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? शायद इसलिए बचपन में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, तब वो बहुत ज्यादा छोटा था। शेंचन यांग को शायद अनसिक्योर लग रहा हो, इसलिए वो जब भी किसी से मिलता है मानो वो कहीं डूब रहा हो और बचने के लिए एक तिनके का सहारा लेने के लिए भी तैयार है, और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जुहान, तुमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना कब से शुरू किया? पागल, जब मैं कभी थक जाता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है। तो क्या इस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का समाधान किताबों में भी बताया है? दरअसल जब तक उसका दिमाग साफ रहेगा तब तक वो सेफ है। लेकिन क्या? उसकी जान बचाने वाला तिनका तुम हो। मैं हूँ? मैंने सोचा था कि मैं शेंचन यांग की मदद करूंगी। मुझे सिर्फ उसकी मदद ही तो करनी थी। मैंने इतना सारा प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे यार, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। सही कहा। अब हम कैसे जी सकते हैं? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दुश्मन के साथ देखना पड़ेगा। अब मैं कैसे जीऊंगा? जुआन, आई एम सो सॉरी यार। उसकी मदद करने के लिए मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। अगर तुम उसके लिए तैयार नहीं होती तो तुम जियोम्मा नहीं होती। मैं समझता हूँ, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होता। जुआन,
चिंता मत करो क्यूजी अम्मा, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेंशन यांग, मैं कैसे तुम्हें कन्विंस करूँ कि तुम सर्जरी करवा लो? तुम चाहती हो कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? तुम सिर्फ मरने के बारे में क्यों सोच रहे हो? इसकी सक्सेस रेट 50% है। फिर 50% फेलियर का क्या? तुमने कभी मैथ नहीं सीखा? इसके अलावा ये सिर्फ सर्जरी के बाद ही सक्सेस है। ट्रांसप्लांट में मुश्किलें आई तो पर क्या? ये सर्जरी तुम्हारी उम्मीद है। तुम हमेशा वीक होते जाते हो। शायद जो तुम्हारी उम्मीद है वो भी। गुजियामा, क्या तुम ये जानती हो, जब मैं छोटा था तब सिनेमा आता था। मैंने जो फिल्में देखी उसमें एक कैरेक्टर मर गया। जब फिल्म खत्म हुई तो रोशनी तेज थी, दर्शक उस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचकर खुद की मदद नहीं कर पाता था। जो मर गया वो मैं होता तो। गुजियामा, मेरी एक इच्छा है जिसे पूरा करना है। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। तुम्हारी इच्छा? तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? प्लीज मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तुम सच में मेरी मदद कर पाओगी? सच में? तो मुझे बताओ कैसे? तुम्हारा कहना मुझे मारना पड़ता है, इसका मतलब है मुझे अपना चेहरा खोना होगा। शेंशन यांग, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस इच्छा में जुआन भी शामिल है, और मैं उसे खुद ही बताऊंगा। जुआन? जुआन, आजकल तुम ना ही मेरा फोन उठाते हो ना ही टेक्स्ट करते हो। मैं जानती हूँ, यूजामा हमारे रिश्ते के बारे में जान गई और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी गलती है। नहीं, क्या उसने तुम्हें दोषी ठहराया? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि उसे तुम पर दया आ रही है। उसे मुझ पर दया आ रही है? उसने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है। एनिंग, ये सब कुछ अतीत की बात है, अब उसे दोबारा मत छेड़ो। जुआन, मुझे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मारूंगी। क्या वो जुआन है? सुना नहीं? एनिंग, हमें अब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। नींद से जागो। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अभी भी कुछ पढ़ नहीं सकती। ये एनाटॉमी क्लास का मेन पॉइंट है। अगर दिल से इस किताब को पढ़ोगी तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन अगले साल इंटर्नशिप से पहले तुम्हें इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। टीचर शेंतो कितने बायस्ड है। उन्होंने सारे की पॉइंट्स सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिए हैं? नहीं, मैंने पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स पढ़े, फिर टीचर्स के क्रिएटिव क्वेश्चन हैबिट्स पर ध्यान दिया। ये सब करना भी पॉसिबल है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, यहाँ पे बहुत ठंड है। अगर तुम सो गई यहाँ पे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। एक सॉल्यूशन है। वो क्या है, मुझे बताओ। ये क्या कर रहे हो? अगर तुम सोने की हिम्मत भी करोगी तो मैं तुम्हारे नाक में दम कर दूंगा। तुमने कहा था कि शेंचन यांग की इच्छा में मैं भी शामिल हूँ। हाँ, किसे पता कि उसे आखिर क्या करना है। अगर तुम्हें इस टाइम कुछ सोचना है तो अच्छा होगा तुम एग्जाम के बारे में सोचो। हाँ,
जब भी मैं एग्जाम के बारे में सोचती हूँ मेरा सर दुखने लगता है। मुझे तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीना ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है क्योंकि तुम प्यार में हो। क्या कह रही हो मैंने तुम? गलत बोल दिया, लेकिन तुम पेड़ से सर टकराने क्यों चली थी? क्योंकि जुआन तुमसे प्यार नहीं करता इसीलिए? सही है। तुम दोनों वापस आ गए हो। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें और सुनानिंग को खींचते या धक्का देते नहीं देखा। शायद मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। मेरे जाने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था, भरोसा दिया था मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भरोसा और जुआन, धोखा? तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ? सियोमा तुमसे प्यार करती है तो तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम दोनों क्या कह रहे हो? हाँ सही कहा, तुम दोनों आखिर कह क्या रहे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब वो नहीं था, बस तुम मतलब ही मत बनो। अच्छा ठीक है, रगड़ना बंद करो। मेरे ख्याल से आइस लगाने की जरूरत है। ज्यादा रगड़ोगे तो दर्द होगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे एक बात बताओ कि तुम अभी ऐसे लात क्यों मारते रहते हो? जुआन, क्या तुम ठीक हो? सियोमा, तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? अभी भी हम दोनों साथ में हैं, तो फिर क्या तुम नाराज हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों खुश रहो, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना जानवी? हाँ 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 हाँ। लेकिन जुआन, तुम और सुनानिंग साथ में? ऐसी कोई बात नहीं है। सुनानिंगी तो जुआन को चिपकती रहती है, जुआन तो उसे मना करता है। सिंपल सी बात है। वेल डन किताबी कीड़े, तो तुम बदले नहीं हो। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। मैंने तुमसे वादा किया था, है ना? मैं जियोमा का ख्याल रखूंगा, इसलिए हमारे बारे में मत सोचो। तुम दोनों वापस क्यों आ गई? हमारी छुट्टियां हैं, हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज देते हैं। हमें नहीं पता था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये तो सरप्राइजिंग ही नहीं है, लेकिन बहुत डरावना भी है। ये सब जानवी की वजह से हुआ। उसे कुछ पता नहीं, लेकिन झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुमने मुझे क्यों ब्लेम किया? सच तुम जानना चाहती थी, है ना? ऐसा अरे अरे किसने कहा? छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे देखा जाए तो तुम दोनों अभी भी सेम हो। रवला, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। हाँ? है ना? सच में शेंचन यांग को दिल की बीमारी है? मैं तुम्हें कहा था कि तुम मत आना। ऐसे सब सिचुएशन में विड्रॉल प्रोसीजर्स होते हैं। तुम मुझे करने दो प्लीज। ये मेरे भाई का इशू है, मुझे आना ही था। ये क्या है? लीना, चलो। अगर वांगचेन और जाओलिन इस बारे में जानते हैं तो पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि शेंचन यांग को निकाला गया है। तो चलो हम जाकर उसे कन्विंस करते हैं। पागल लड़की, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। शेंचन यांग को अपनी जान की भी परवाह नहीं है, इसलिए ये सब कुछ उसके लिए बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर उसे निकाला जाता है तो आराम करने के लिए उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। क्या ये अच्छा नहीं है? हाँ जरूर, लेकिन वो जरूर कोई जादू तो करता ही है जो लगातार दूसरे वर्ष ग्रेजुएट नहीं हो रहा है, और वो छूट भी जाता है। सच कहूँ तो ये मामला पूरे स्कूल में बदनाम हो सकता है। ये तो मास्टर शेंचन यांग की स्टाइल है। तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे बहुत अच्छे से जानते हो। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? अगर तुम्हें पता ही है तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हें लगता है कि मुझे आना पसंद है तुम्हारी जोड़ी देखने के लिए? जियामा, मुझे तुमसे मिलना है। तो मुझे बताओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। 10 मिनट। 10 मिनट? क्या मतलबी लड़का है। हाँ ठीक है, आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? तुमने आकर मुझे सर्जरी के लिए क्यों नहीं राजी किया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तुम्हें कौन छोड़ना चाहता है? जुआन ने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए। मैं उसे फॉलो करूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे नाराज बहू की तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो?
तुम हमेशा उसकी बातें क्यों सुनती हो? ये गुजियामा का स्टाइल नहीं है। प्लीज जरा सीरियस हो जाओ। तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे चाहिए तुम्हारी मदद। तुम हेल्प के लिए पूछ रहे हो? शेंशनियांग का ये मतलब है, शेंगजी यू ये क्लेम करती थी कि अगर कभी उसका भाई क्योर नहीं हुआ तो वो शादी नहीं करेगी। लेकिन शेंशनियांग को रियलाइज हो रहा है कि जू फे को शेंशी यू बहुत पसंद है। बदकिस्मती से, जबकि शेंशी यू ये बात जरूर जानता है, उसने जू फे को कुछ प्रॉमिस नहीं किया है। वो अपने भाई से बहुत अलग है, तो शेंचनियांग ने उसकी बहन से अलग से बात क्यों नहीं की? उसकी बचपन से ही शेंगजी यू ने उसका बहुत ख्याल रखा है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उससे डरता है, उससे डायरेक्टली बात करने से भी। उसे डरना भी आता है? तुम्हें क्या पता। शेंगजी यू जब वो बात नहीं करती है तो अच्छा होता है। मुझे कहा जाता है कि उससे मिलूं, लेकिन मुझे तो काफी डर लगता है। तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब ये है उनके परिवार के इशू की परवाह नहीं करेंगे? हम उसे छोड़ नहीं सकते। उसके साथ ऐसा करने से उसकी बीमारी पर बुरा असर पड़ सकता है। हम जियोफी से मिलने जा सकते हैं, यही तो एक रास्ता है। यूफे? अंदर आ जाइए। अरे हाँ, बोलिए, क्या हुआ? आपसे कुछ बात करनी है। जुएन भी जाएगा? गुजियामा कितनी अच्छी है, वो जुएन को सब कुछ बताती है। शेनयांग, मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज समझता हूँ, पर मुझे तुम्हारी सिस्टर को प्रपोज करना था। पर मैं थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ ना? उसने गर्लफ्रेंड के लिए भी अभी तक हाँ नहीं बोला है। आप मेरी बहन के साथ 2 साल के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रपोज करेंगे। मुझे सच में उसे प्रपोज करना है, पर मुझे डर लगता है कि वो ना बोल देगी। आप कोशिश कीजिए, मैं अपनी शर्तों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बहन हमेशा कहती है कि अगर मैं मर गया तो वो किसी से शादी नहीं करेगी। मैं कैसे मर सकता हूँ? मुझे शादी देखनी होगी। अरे तुम इतने निराश मत हो। हाँ, बस मेरी बहन की देखभाल करने का वादा करो, तो मेरी आधी इच्छा पूरी हो गई समझो। मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है। ओके, मैं मेरी पूरी ट्राई करूंगा। शेंचनियन कहता है कि उसके घर पे जाना चाहिए। मुझे भी। चलो चलते हैं। बेवकूफ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर्जरी करवाना रिस्की है, बच सकता हूँ तो बचूंगा ना इससे। तुम्हारा भाई बेवकूफ नहीं है और गड्ढे में भी नहीं कूदेगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं यकीन दिलाता हूँ। फिर मेरी बहन का ख्याल रखना, उसको कभी निराश मत करना। भूत बनकर भी मैं माफ नहीं करूंगा। शेनयांग, क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं तो बस कहता ही हूँ ना, ये तुम्हारे जीवन की खुशी है ना। अपने हाथ दो मुझे। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ, उसका ख्याल रखना। गुजियामा, शुक्रिया। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो जुबान ही था जिसने यूफे को कन्विंस किया। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि मेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। तुम्हारे दिल में सिर्फ जुएन है और मैं इससे नाराज हूं। जुएन, चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत है? आगे बोलो। मैं सर्जरी करवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं फिर जियोमा का पीछा करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे मंजूर है। जुआन, फिर अपनी बात मत तोड़ना। तुम खुश नहीं हो? मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसके लिए आप दोनों कंपटीशन करते हैं। चीजें? मैं खुद को दोष नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम बहुत कीमती चीज हो। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम
एक पागल लड़की हो जिसे मैं टूटने के डर से पकड़ के रखता हूँ और जिसे मैं अपने मन में रखता हूँ ताकि वो कहीं खो ना जाए। तो फिर ठीक है। शेंशन यांग सर्जरी के लिए तैयार हो गया है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मेरी बात सुनो। लकीली मेरे पास तुम हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं उसकी बहन के साथ कैसे डील करूं। तुम उस सन के शेंचन यान के बातों में कैसे आ सकती हो, बताओ मुझे। तुम अपनी बाकी जिंदगी दांव पर लगा रही हो, समझी? सर ये रही आपकी कॉफी। ठीक है, थैंक यू। देखो, एंजॉय सर। कुछ भी असंभव नहीं है, तुम दोनों भी सावधान रहो। दरअसल मैं समझता हूँ कि शेंचन यांग ने ऐसा क्यों किया। जियोमा ने उसे सर्जरी के लिए राजी किया क्योंकि वो उसका भला करना चाहती थी। तो इसका मतलब ये है कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है। भले ही वो ठीक हो जाए पर वो जीत नहीं सकता। हाँ, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एक हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है। हालांकि आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक्स अलग है, लेकिन फिर भी काफी रिस्क है। जुआन ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे सर्जरी के वक्त एकदम रिलैक्स्ड फील कराएगा। हो सकता है, अगर मैं जानता तो किताबी कीड़े से शर्त लगा लेता। किसे पता कि यूज़म अब मेरी होने वाली है। क्या कहा तुमने? मजाक था बस। तुम बिना सोचे समझे तो कुछ भी नहीं कहोगे ना। मुझे लगा तुम सीरियस थे। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बात समझ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा सच में वो मतलब नहीं था। बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? सैनवी, अगर तुम्हें बात करने नहीं आती है तो जरा कम बात किया करो। हाँ राइट, बिल्कुल। इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे चिपकती रहती हूँ। मैंने तुम्हें फोर्स किया इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए और बाहर पढ़ाई करने के लिए। तुमने कहा मैं तुम्हें परेशान करती हूँ और तुम ना चाहते हुए भी मेरे साथ रहे। तुमने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। अरे वो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाके उसका पीछा करो। हाँ। कितना पागल लड़का है। मैं कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज जा रही हूँ। मैंने फ्लाइट बुक कर दी है। शांति से ब्रेकअप करते हैं। मैं सच में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी जो मुझे पसंद नहीं करता। योला, आज तुम बेवजह मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हें लगता है ये सब बेवजह है? नाटक करना बंद करो। क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैंने किस कर दिया तुम्हें बस। पागल हो तुम। याला, तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। अगर मुझे ग्यूजिमा पसंद आ रही है नहीं तो आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। सच में पागल हो? हाँ, वो पागल जो तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे सबको छोड़कर? मुझे परवाह नहीं। किसी का सर्जरी खत्म होने का इंतजार करे, उसके पास अभी भी जुआन है। मुझे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। मैं सामान संभालता हूँ। हेलो माँ, क्या कह रही हो? यूज़ामा, तुम्हें लगता है कि तुम और जुआन हमेशा साथ रहोगे? सुनानिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? शायद तुम ये नहीं जानती कि जुआन और मैं यूएस जा रहे हैं। वहाँ हमें कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। अब सोचो उस दौरान कितना कुछ हो सकता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि एक अच्छा समय नहीं लग रहा। अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड जो बन गई हो। हालांकि मैंने तुम्हें इस बारे में बताना जरूरी समझा यूज़ामा।
तुम्हें वो मेरी तस्वीर याद है जुआन की वॉलेट में? जियो माँ, थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ, ठीक है? सुनानिंग का दिमाग बहुत शातिर है। ज़्योमा, डरो मत। अगर हम उससे मिले तो तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। क्या कहा, बदला? इसका मतलब कि तीनों एक दूसरे से लड़ेंगे क्या? ये अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता कैसे लड़ते हैं। तुम दोनों लड़ना बंद करो। लड़ने के लिए तुम दोनों अब बहुत बड़े हो गए हो, है ना? उसने जो कहा था, क्या वो सच है? सचमुच जुआन के वॉलेट में क्या उसकी फोटो थी? मैंने ये खुद देखा है। इसीलिए तुमने मुझसे पूछा था कि एक लड़का लड़की की फोटो अपनी वॉलेट में क्यों रखता है। ज़्योमा, तुम पागल हो। अगर तुम्हें पता है तो तुम जुआन से क्यों नहीं पूछती? मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई वजह होगी। जुआन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। किसे पता? लड़का है। लड़कियों से खेलना लड़कों की फितरत है।笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走，像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑，全都收好了，让笑容盛开着。太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？